ग्रुप में एक मैसेज कर दें कि ज्वाइन कर दें प्लीज। जी जी मैम। कल हमने यहाँ पर ही जो है वो स्टॉप किया था, यहीं से जो है वापस हम चल रहे हैं। इनोवेटिव यस मैम। प्रैक्टिसेस इन साइंस एजुकेशन, आई थिंक ये हो चुका था। इस पर हम आ गए थे, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। दिस इज अ सेकंड practice or strategy which we are following. So today we are discussing innovative practices in science teaching and learning. Uh, the course objective of teaching is passing an information or knowledge to the mind of the learner. Obviously जो हमारा actually जो हमारा focus है सारा क्लासरूम के अंदर वो यही है कि हाउ टू पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द माइंड ऑफ अ लर्नर। जो बच्चा है उसके जहन तक, उसके दिमाग तक हम वो इंफॉर्मेशन कैसे भेजें। ठीक, any method using computers or modifying the existing conventional chalk talk method are innovative if they ultimately serve the attainment of core object of teaching method। यानी कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है, हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैम। यस मैम। हेलो मैम। जी 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 जी
यस, हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं यार, एक्चुअली मैम लगे तो वॉइस प्रॉब्लम है शायद, कोई आवाज कौन पी चेतन जी। हाणे आवाज अचे पई? मैम आवाज क्लियर आने था जी। ना मैम क्लियर आ। न क्लियर आ या हा क्लियर आ? क्लियर मैम आहे क्लियर हाण। आ। पता या सो एक्चुअली मुंहिंजे अॻियां जेका आहे इहे थोरो सिस्टम आउटपुट थिए इन करे we are talking about talk method, that it's a innovative way of teaching uh, uh, in science. talk method एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें बोर्ड होता है प्लस एक्टिविटीज होती हैं और प्लस जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारा जो फोकस होता है वो वॉइस के ऊपर होता है, एक्टिविटीज के ऊपर होता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन वगैरह के थ्रू जो है ये डन करते हैं कि अब अभी जैसे मिसाल तौर पर आप कल को कोई एक लेसन जो है वो चला रहे हैं, देन वो लेसन आप किसी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, किसी एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म में, या किसी इंटरटेनमेंट पर्पस से के हिसाब से, या एक्टिविटी बेस्ड हो, दैट इज योर चॉक टॉक मेथड। ठीक, सो इट्स अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग फॉर any class. So this is the best method in which learner can gain much more knowledge than वही पुराने घिसे पिटे जो तरीके हमारे पास उनके मुकाबले. So in the conventional method of teaching, the teacher control the instructional process, the content is delivered to the entire class and the teacher intends to emphasize factual knowledge. यानी कि सिंपली अगर हम ये कहें कि जो भी हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट को एक बच्चा सुनता है और समझता है, और वो इसी वे में जो है वो एक फैक्चुअल नॉलेज जो है वो बच्चे तक जो है वो डिलीवर कर रहा है, दैट इज द इफेक्टिव वे. अगर बच्चे कंटेंट को आप किसी भी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए बच्चे को पूरा पूरा जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा कि उस बच्चे लर्नर की नॉलेज में गेन होगा, और प्लस जो है जो आपने इनोवेशन क्रिएट किए वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी. जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि हम कोई भी इनोवेशन लाएं अपने क्यूरिकुलम के अंदर, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ना करवाएं तो वो हमारे लिए किसी फायदे की नहीं है, या फिर जो इनोवेशन है उससे उस बच्चे को कोई फायदा ना हो तो भी हमारे लिए जो है वो किसी किस्म की जो है वो यूजफुल नहीं होगी. The learner mode tends to be a passive and learner play a little part in their learning process. Obviously जब लर्नर के जहन में चीजें आएंगी वो समझेगा तो वो जो है उस सारे सिस्टम का उसका जो है वो एक पार्ट बनता जाएगा. दैट इज स्टेटमेंट गिवन बाय एनिडो. In the teaching of science, teachers are expert to have a good level of competency, mastery of the subject before introducing in the classroom. This is the main thing. हम लोग अगर मिसाल के तौर पर मेरा साइंस सब्जेक्ट है और मुझे उठाकर जो है वो आर्ट्स दे दे, तो फिर मैं आपको आर्ट्स भी वैसा ही पढ़ाऊंगी जैसी मेरी एक्सपर्टीज होगी. सो सिंपली वे में हम ये कहते हैं कि साइंस टीचर को खुद को ये अपना जो है लेवल पता होना चाहिए, उसको खुद को अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, देन वो इजीली क्लासरूम के अंदर जो है वो अपना टॉपिक डिलीवर कर सकेगा. और this will enhance effective teaching of the subjects in the secondary school. Teachers need to excite the interest and attitude of the student with regard to the subject through their modes of teaching. सिंपल सी बात है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ टीचिंग बच्चा